हेलो बच्चों, मैं आपका अपना दोस्त गोविंद एक बार फिर से एक बेहतरीन सवाल लेके आया हूँ। आज का जो सवाल है, जिस मेथड से मैं कराऊंगा, इस मेथड से आपको ये सवाल कभी भी कोई भी नहीं कराएगा। ये मेथड थोड़ा लेंथी है, बट ये मेथड आपके अंदर सोचने की क्षमता बिल्ड करेगा, डेवलप करेगा। और मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है कि आप कितने तरीके से सोच पा रहे हैं। मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं होता कि आप सवाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैथमेटिक्स का सिर्फ एक ही मतलब है, टू डेवलप थिंकिंग, टू डेवलप थिंकिंग। और ये सवाल बेहतरीन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल से इससे डिफिकल्ट सवाल बन ही नहीं सकता। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, मेथड वन और मेथड टू। मेथड वन हर कोई बच्चा कर लेता है, बट मेथड टू जिससे मैं आपको समझाने वाला हूँ वो मेथड सिर्फ 1% बच्चे करते हैं और वही बच्चे टॉपर्स होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हाउ टू थिंक, हाउ टू डेवलप थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। हेलो बच्चों, मैं गोविंद एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल लेके। आज का जो सवाल होने वाला है ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये सवाल आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का है, ठीक है। इनसे देखते हैं इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे। और थोड़ा ये डिफिकल्टी लेवल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। भैया आपके पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये क्या है बच्चों? मेरे पॉलिनोमियल है, ठीक है। और बोल रहा है इसके ज़ीरोज़ क्या है? अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़, ठीक है। फाइंड द पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर 1 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा एंड 1 प्लस अल्फ़ा बाई बीटा। तो एक पॉलिनोमियल आपको बनाना है बेटा जिसके ज़ीरोज़ क्या हैं? 1 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा और 1 प्लस अल्फ़ा बाई बीटा। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपको इससे निकालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने एक स्पेशल केस लिखाया था, समझाया था। व्हेन ज़ीरोज़ आर गिवन, व्हेन ज़ीरोज़ आर गिवन। भैया जब आपको ज़ीरोज़ दिए होते हैं और आपसे क्या बोले कि पॉलिनोमियल आपको फॉर्म करना है या बनाना है, तो उस केस में पॉलिनोमियल बेटा क्या होता है? वो होता है भैया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप पॉलिनोमियल लिखते हो जब आपको ज़ीरोज़ दिए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे बेटा इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़, पहला ज़ीरोज़ क्या है? 1 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा है, एंड दूसरा ज़ीरोज़ बेटा क्या है? 1 प्लस अल्फ़ा बाई बीटा है। ये है कि नहीं है? अब इस सवाल को करने के आपके पास 2 मेथड हैं। यू हैव 2 मेथड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मेथड 1 बेटा क्या है? देखो, मेथड 1 वो है जो मैक्सिमम बच्चे ट्राई करेंगे, मेथड 1। तो मेथड 1 की भी बात कर लेते हैं। मेथड 1 बेटा क्या है कि भैया आप क्या करो, पहले जो पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 में आप लगाओ मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। क्या लगाओ? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाओ, ठीक है। ये मेथड लगाने के बाद बेटा आप क्या करो? अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो। टू फाइंड अल्फ़ा एंड बीटा। जैसे आप अल्फ़ा और बीटा निकाल लोगे बेटा, तो आपको पता है कि जो आपको पॉलिनोमियल बनाना है, उसके ज़ीरोज़ कौन कौन से हैं? 1 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा एंड 1 प्लस अल्फ़ा बाई बीटा। इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। और इन वैल्यूज़ को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दो। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। लेकिन सेकंड मेथड जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मेथड का जब आप यूज़ करेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, मैं मेथड नंबर 2 आपको सिखाने वाला हूँ। तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ का मतलब दोनों जीरोज़ का सम। तो पहला जीरोज़ क्या है भैया? पहला है 1 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, प्लस दूसरा है 1 प्लस अल्फ़ा बाई बीटा, पीछे एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। भाई ये क्या है? ये है 1 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू 1 प्लस अल्फ़ा बाई बीटा।
इतना आई थिंक सब बच्चों क्लियर है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, नोट में 1 प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बन जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं 1 प्लस अल्फ़ा बाई बीटा को सॉल्व करूँ तो क्या बन जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा बन जाएगा। आई होप ये 2 पॉइंट सब बच्चों क्लियर है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, भैया ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा एक्स प्लस, सिमिलरली भैया ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा। भैया इतना हर बच्चों क्लियर है कैसे कैसे क्या हो रहा है। भैया अल्फ़ा प्लस बीटा लिखूं या बीटा प्लस अल्फ़ा लिखूं, 2 प्लस 3 लिखूं या 3 प्लस 2 लिखूं, दोनों में मुझे वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, सेम ही तो मिलेगी, है कि नहीं है। और जब यहाँ पर देखो ध्यान से 1 मिनट के लिए, जब मैं इस केस को सिंप्लीफाई करूँगा बेटा 2 फ्रैक्शन नंबर का, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भैया, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा। तो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा और अल्फ़ा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा भाई, बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब बीटा मल्टीप्लाई होने वाला है अल्फ़ा प्लस बीटा से, और प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई होने वाला है, यार अल्फ़ा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा प्लस अल्फ़ा से, अपॉन में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा एक्स प्लस भैया न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा। भैया a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा बच्चों क्या बन जाएगा, भैया बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। इतना सब बच्चों क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है? आई होप यहाँ तक सब बच्चों क्लियर होगा, क्योंकि बेटा बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। इस अप्रोच से स्कूल वाले बहुत कम सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ। तो सवाल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस भैया बीटा इंटू अल्फ़ा तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा इंटू बीटा तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा एक्स लगा हुआ है प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो अल्फ़ा बीटा तो क्या बन जाएगा, 2 अल्फ़ा बीटा। बच्चों क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। बच्चों क्या बन गया भाई, बन गया 2 अल्फ़ा बीटा प्लस क्या बचा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा अपॉन अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर थोड़ा सा आपको अगर अलजेब्रा आता है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा अलजेब्रा आता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से इस चीज़ को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ध्यान से देखो। तो यहाँ पर मैं एक अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, उससे क्या होगा 2 अल्फ़ा बीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिलेगा जिसको देखकर आप बोलोगे वाओ कैसा भी हो सकता है। तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा यहाँ पर एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर देखो माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा भाई, मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो और इस चीज़ को तुम ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा वाह क्या बताया सर ने। तो ध्यान से देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है भैया, ये है सम ऑफ ज़ीरोज। भैया क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज है। और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज। तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज। और ये क्या होता है भाई, ये होता है सी बाई ए। अब मुझे कुछ नहीं करना है बेटा, मुझे सबसे पहले देखना है कि इक्वेशन क्या था। भाई मेरे पास इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये क्या बच्चे, इक्वेशन है। ये क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो माइनस बी बाई, तो माइनस बी बाई ए है कि नहीं है। और यहाँ बच्चों माइनस बी कितना है, 4 है, अपॉन ए बटा कितना है, ए आपका 1। ए बच्चों कितना है आपका, हाँ ए कितना आपका 1 है। ए कितना आपका 1 है, ठीक है। ए कितना आपका 1 है, ठीक है। और सिमिलरली भैया अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू क्या होता है, सी बाई ए। सी कितना है बच्चों यहाँ पर आपका, भैया सी है आपका यहाँ पर 3 और ए कितना है 1 है। तो ये तो आ गया आपका अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया आपका 3 आ गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आपका -4 आ गया। अब बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, और पुट करते ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -4 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 3 है, फिर एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब भैया -4 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा कितना है 3 है। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 3x प्लस -4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 3। हैंस द रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल, हैंस द रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल, हैंस द रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल whose zeros are, whose zeros are 1 plus beta by alpha and 1 plus alpha by beta, where alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus 4x plus 3. This is the answer, this is the solution for the particular question. अब बहुत सारे बच्चे मुझे बोलेंगे या कि भैया इट्स अ वेरी लेंथी मेथड, बहुत ही लंबा क्या बेटा प्रोसेस है। बट अगर आप इस प्रोसेस से करते हैं बेटा तो ये प्रोसेस सबसे टिपिकल प्रोसेस है। और अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आता है, जैसे आपको पूरा अच्छे से समझाया है कि कैसे कैसे कहाँ से कैसे क्या चीज़ करना है, कैसे वैल्यू पुटअप करना है, तो आप इस चैप्टर का सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन, सबसे कठिन सवाल जो आएगा आप उसे भी कर लोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन एंड आपको ये अप्रोच, ये मेथड कोई नहीं सिखाएगा। आपको हर कोई ये सिखाएगा बेटा कि क्या लगाओ भैया, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करो, फैक्टर्स निकालो, फिर ये करो, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दो। बट नहीं, आपको अभी टाइम है, चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करना ही सब कुछ नहीं होता है। मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंट मेन चीज़ जो मैटर करता है बच्चों, वो होता है सोच बिल्ड करना, सोच बिल्ड करना। तो दिस इज़ द क्वेश्चन